Hello everyone, welcome to all of you on your own channel career platform. I am Rahul and I am here to teach you Science of Class 6 NCERT. In this video we will cover second part of chapter Fiber to Fabric. This is the second part. Part second. The video of the first part and its link is given in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मतलब फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है. सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने फाइबर की डेफिनेशन और जो नेचुरल फाइबर्स थे उसको कवर किया था. अब जो ये आपका सेकंड पार्ट है इसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखेंगे. सिंथेटिक फाइबर का जो डेफिनेशन है आपको पहले वाले लेक्चर में दिया था हमने कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच आर प्रिपेयर्ड या विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज, जिन्हें केमिकल सब्सटेंस से तैयार किया जाता है, एंड आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन्ड नहीं किया जाता है, उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. केमिकल सब्सटेंसेज आमतौर पे जो जनरली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं. ये आपके कौन सिंथेटिक फाइबर्स. इसके एग्जाम्पल्स है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक. तो हम देखेंगे कि पॉलिस्टर क्या होता है, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब क्या है, क्या फीचर्स हैं इसके. तो पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक, सबसे पहले तो ये तीनों क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं. सिंथेटिक फाइबर्स के नाम हैं. तो पॉलिस्टर जो होता है वो एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो आपका काफ़ी लाइट वेट होता है, रिंकल फ्री होता है. तो इसको जानने से पहले एक चीज़ जानिए कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, नीड क्यों पड़ी सिंथेटिक फाइबर्स की. क्योंकि जो हमारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें जो कुछ कमियां हैं उसे दूर करने के लिए हमने सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो तैयार किए गए. क्योंकि कॉटन फाइबर्स जैसे कि क्या ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं ये कुछ आप देखेंगे आमतौर पे ये जो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये लाइट वेट, मतलब क्या इनका वेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है. तो ये भी लाइट वेट होता है. और नायलॉन जो है ये भी आपका क्या होता है, लाइट वेट, बहुत ही हल्का होता है. दूसरा कि पहले वाले पार्ट जो आपका क्या था, नेचुरल फाइबर्स था, वो उसमें रिंकल्स बनते थे. जैसे कॉटन के कपड़ों में रिंकल्स ज़्यादा बनती हैं तो उसमें क्या होता है, आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है कॉटन के कपड़ों में. लेकिन जो ये पॉलिस्टर या नायलॉन के कपड़े होते हैं इनमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो अगर आपको आयरन नहीं आती है या आयरन नहीं करने की ज़रूरत वाले कपड़े पहननी है तो आपको पॉलिस्टर या नायलॉन के कपड़े पहनने होंगे. और कॉटन वाले कपड़ों में आयरन की रिक्वायरमेंट थी, वो था आपका नेचुरल फाइबर. और ये दोनों क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर. तो ये आपके क्या होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं. ये भी रिंकल फ्री और ये भी रिंकल फ्री. अब ये जो है पॉलिस्टर जो है कि और नायलॉन में अगर देखा जाए तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के फाइबर्स में, पॉलिस्टर और नायलॉन में क्या डिफरेंस है. तो नायलॉन और पॉलिस्टर में डिफरेंस इतना है कि नायलॉन आपका पॉलिस्टर से ज़्यादा बेटर होता है. ये नायलॉन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमने लिखा भी है स्ट्रॉन्गर देन पॉलिस्टर. और दूसरा नायलॉन जो है ये आपका स्ट्रेचेबल ज़्यादा होता है. किसके कंपैरिजन में, पॉलिस्टर के कंपैरिजन में. ये बहुत ही कम स्ट्रेचेबल होता है. स्ट्रेचेबल का मतलब हो गया इसको आप इलोंगेट कर सकते हैं. कपड़ा खींचने के बाद, पुलिंग के बाद ये अपने लेंथ को एक्सटेंड करता है. तो ये क्वालिटी इसमें बहुत ही कम मात्रा में होती है और नायलॉन के कपड़ों में ये पॉलिस्टर से ज़्यादा होता है. तो हमने लिखा है मोर स्ट्रेचेबल देन पॉलिस्टर. और तीसरा जो आपका ये जो फीचर है यानी कि कंपैरेटिव स्टडी में अगर देखेंगे कंपैरिजन है कि ये आपको लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जबकि पॉलिस्टर जो है ये बहुत ही बिल्कुल नहीं वाटर को एब्जॉर्ब करता है. वाटर को एब्जॉर्ब ये बिल्कुल नहीं करता. इसलिए और अगर हम पूरी तरह से देखा जाए तो पॉलिस्टर और नायलॉन के कपड़े जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े इसलिए जब आप सुखाएंगे तो वो जल्दी दे ड्राई अप फास्टर देन नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े आपको जल्दी सूख जाते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है. और जब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे पॉलिस्टर और नायलॉन में तो पॉलिस्टर वाटर को एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करता, ये सबसे फास्ट सूख जाएगा. और नायलॉन जो है वो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ये कुछ अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये था डिफरेंस पॉलिस्टर और नायलॉन में. और तीसरा है आपका एक्राइलिक. एक्राइलिक क्या है, ये एक्राइलिक फाइबर जो है जिस तरह से हमने नेचुरल फाइबर में वूल का स्टडी करा यानी कि ऊन का स्टडी करा, तो उसी का सब्सटीट्यूट आप कह सकते हैं कि ये है एक्राइलिक.
इसका यूज जो है उलन क्लॉथ्स को बनाने में, ये ऊली कैरेक्टर का होता है। तो उलन क्लॉथ्स जो है, उलन क्लॉथ्स बनाने में, उलन क्लॉथ्स के लिए एक्रेलिक फाइबर का इस्तेमाल एज अ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। किसके जगह पे? वूल के जगह पे। वूल जो था वो आपका नेचुरल फाइबर था, ठीक है। तो ये ऊली कैरेक्टर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये विंटर सीजन में पहने जाने वाले कपड़े जो है इनसे तैयार किए जाते हैं, और ये रिंकल फ्री भी होते हैं। आपको जो ओरिजिनल क्वालिटी का वूल जो होगा, जो आप नेचुरल फाइबर जो है आपका, जो एनिमल से ऑब्टेन होता है, उसमें आपको रिंकल्स देखने को मिल सकते हैं, पर ये पूरी तरह रिंकल फ्री होता है। सिंथेटिक फाइबर, और अगर पूछा जाए कि सिंथेटिक फाइबर जो है किस तरह से ज़्यादा एडवांटेजेस है नेचुरल फाइबर के रूप में, नेचुरल फाइबर से, तो आप कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स जो भी हैं, पहले तो वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है। दूसरा आपने देखा कि रिंकल फ्री सबकी क्वालिटी है सिंथेटिक फाइबर की। जो रिंकल्स मतलब कि उसमें पाए जाते थे नेचुरल फाइबर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स पूरी तरह से रिंकल फ्री होते हैं, लाइट वेट होता है। उसके बाद ये लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं वो आपका कॉस्टलियर होता है, महंगा होता है, और आपका जो ये जो है आपका सिंथेटिक फाइबर्स, ये उसके कंपैरिजन में चूँकि कुछ सस्ते भी होते हैं। ओके, फिर एक चीज़ और जान लीजिए आप, चूँकि एक्रेलिक फाइबर में चूँकि आप वूल का स्टडी कर रहे हैं, तो आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो वूल का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन है? तो वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वूल का ये आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये वूल से रिलेटेड आपका एक इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपको दिया है यहाँ पे। ओके, तो बस यही है आपका सिंथेटिक फाइबर्स, और उसके डिफरेंट टाइप्स को हमने कवर कर लिया, ठीक है। नाउ हमने अब तक डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स का स्टडी कर लिया। अब जो हम क्या देखने जा रहे हैं, चूँकि हमारा जो चैप्टर ये है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि फाइबर्स से फैब्रिक कैसे बनता है। तो सबसे पहले फाइबर्स से यार्न या थ्रेड बनाया जाता है, और यार्न या थ्रेड से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। तो फाइबर्स से यार्न और थ्रेड बनाने का जो प्रोसेस है, अगर पूछा जाए किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस का ही नाम है स्पिनिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? एक प्रोसेस है फाइबर्स से यार्न और थ्रेड बनाने का। और फिर यार्न और थ्रेड से अगर फैब्रिक बनाना हो तो यहाँ पे भी आपके दो प्रोसेस यूज करते हैं। एक प्रोसेस आपका होता है वेविंग, और दूसरा प्रोसेस है आपका नीटिंग। ठीक है। तो फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है? स्पिनिंग प्रोसेस से फाइबर्स से यार्न और थ्रेड बनाए जाते हैं। फिर वेविंग और नीटिंग प्रोसेस से यार्न या थ्रेड से हम क्या करते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। और फिर फैब्रिक का इस्तेमाल, फैब्रिक को हम स्टिच करके हम क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग या क्लॉथ्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स बनाते हैं। तो हम पहले देखेंगे स्पिनिंग क्या होता है। तो स्पिनिंग क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न और थ्रेड फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग कैसे किया जाता है? स्पिनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर लेते हैं, यानी कि फाइबर्स के कुछ जो स्ट्रैंड्स हैं उन्हें हम लेते हैं। इन दिस प्रोसेस सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स आर ड्रॉन आउट, उसे हम लेते हैं एंड ट्विस्टेड, और हम उसे क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। ये करने के लिए हम बताएंगे आपको कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन है। इसके लिए हैंड स्पिंडल या तकली है, चरखा है, या फिर स्पिनिंग मशीन है। तो इनमें किया क्या जाता है? सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर को लिया जाता है, उसे ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट करने से जो आपके जो स्ट्रैंड्स हैं, फाइबर्स के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो क्लोज टुगेदर, मतलब वो एक नज़दीक आते हैं, और वो एक धागे में, और वो क्या बनाते हैं? धागे का निर्माण करते हैं या धागा फॉर्म करते हैं, यार्न का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्रोसेस हम करते हैं, इसके लिए कौन कौन से डिवाइसेज यूज़ होती हैं? तो इसके लिए हैंड स्पिंडल या तकली का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये आपका हैंड स्पिंडल का है।
जिसे हम प्रैक्टिकली तकली भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा चरखा, जो महात्मा गांधी को आपने चलाते हुए देखा होगा। तो स्वदेशी मूवमेंट में महात्मा गांधी ने चरखा का इस्तेमाल करके, यानी कि देशवासियों को खुद से कपड़े बनाने के, यानी खुद से फैब्रिक बनाने के लिए क्या किया था, मोटिवेट किया था। तो उसमें आपने चरखा पर चलाते हुए महात्मा गांधी को देखा होगा। ये क्या करता है, ये स्पिनिंग का काम करता है। चरखा का क्या रोल है, स्पिनिंग मतलब फाइबर से यार्न और थ्रेड बनाना। फिर तीसरा स्पिनिंग मशीन। अब जब हमें लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पे जब हमें यार्न या थ्रेड का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करना होता है, तब वहाँ पे हम स्पिनिंग मशीन का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था स्पिनिंग। स्पिनिंग आपका प्रोसेस क्या है, तो आप समझ चुके हैं कि ये यार्न या थ्रेड बनाने का प्रोसेस है। और ये कैसे किया जाता है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। डिवाइसेज यूज़ क्या होते हैं, हैंड स्पिंडर, चरखा और स्पिनिंग मशीन। तो अब जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, यार्न या थ्रेड से फैब्रिक बनाने के जो प्रोसेस है, वेविंग और नीटिंग, उनको देखेंगे। नाउ अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे यार्न और थ्रेड से फैब्रिक बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, देयर आर टू प्रोसेसेस टू फॉर्म फैब्रिक फ्रॉम यार्न और थ्रेड। द फर्स्ट इज नीटिंग, द फर्स्ट इज वेविंग एंड द सेकंड इज नीटिंग। तो पहले हम वेविंग का स्टडी करेंगे। वेविंग क्या होता है, तो वेविंग क्या है, तो एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। मतलब फैब्रिक बनाने के लिए, यार्न या थ्रेड से फैब्रिक बनाने के लिए जब हम दो सेट्स ऑफ, यानी कि दो धागे, टू यार्न्स का इस्तेमाल, टू सेट्स ऑफ यार्न्स का यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेविंग। ये कहलाता है आपका वेविंग। ओके, वेविंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न और थ्रेड बट बाय यूजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। दो धागे का इस्तेमाल करके जब आप फैब्रिक बनाते हैं फ्रॉम यार्न और थ्रेड, तो ये कहलाता है आपका वेविंग। ये आपको जो वेविंग और फैब्रिक जो है ये लूम्स पे बनाए जाते हैं। लूम्स आपका हैंड ऑपरेटेड भी होता है और मशीन से ऑपरेट भी होता है। तो जब ये हैंड ऑपरेट होता है तो इसे हम कहते हैं हैंड लूम्स। इसे हम क्या कहेंगे, हैंड लूम्स, जो आपने सुना भी होगा या फिर देखा भी होगा। तो वेविंग का यूज़ करके हम कौन कौन से मतलब क्लॉथिंग आइटम्स बना सकते हैं, तो इनसे जो हम क्लॉथिंग आइटम्स बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, धोती, साड़ी, ठीक है, धोती हो गया, साड़ी हो गया, शर्ट हो गया, शर्ट, लुंगी, ये सब जो आपके क्लॉथिंग आइटम्स हैं ये आप वेविंग के थ्रू बना सकते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे कि नीटिंग क्या होता है। नीटिंग, जिस तरह हमने वेविंग में बताया, यहाँ टू सेट्स ऑफ यार्न्स का यूज़ किया जाता है। नीटिंग क्या है, नीटिंग भी एक प्रोसेस है यार्न और थ्रेड से फैब्रिक बनाने का, बट यहाँ पे वन सेट ऑफ यार्न यूज़ किया जाता है, वन। इसमें टू सेट्स ऑफ यार्न, याद रखना है, इसमें टू सेट्स ऑफ यार्न का यूज़ किया जाता है। और नीटिंग में एक फैब्रिक का यूज़ हम करते हैं, सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो सिंगल यार्न का जब हम सिंगल धागा का यूज़ करेंगे तो इसे हम नीटिंग कहते हैं। तो नीटिंग अपने घर में स्वेटर बनाते हुए आपने देखा होगा, तो वो जो प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं घर में ऊल से स्वेटर बनाने का, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस आपका नीटिंग कहलाता है। ये हैंड से भी किया जा सकता है और मशीन से भी किया जा सकता है। इससे कौन कौन से क्लॉथिंग आइटम्स बनाए जा सकते हैं, तो नीटिंग के द्वारा हम बना सकते हैं विंटर क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका स्वेटर हो गया या फिर सॉक्स हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपको नीटिंग के थ्रू बनाई जाती हैं। ओके, तो हमने देखा कि फाइबर से फैब्रिक जो है ये कैसे बनाया जाता है। फाइबर से स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू यार्न और थ्रेड बनाया जाता है, और फिर वेविंग और नीटिंग प्रोसेस के थ्रू फैब्रिक बनाया जाता है। फैब्रिक को स्टिच करके, स्टिच का मतलब हो गया उनको जोड़ करके विद द हेल्प ऑफ अदर थ्रेड्स या नीडल की सहायता से या मशीन की सहायता से हम ऐड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लॉथिंग आइटम्स हैं वो तैयार करते हैं। ओके, अब जो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। नाउ वी विल सी हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। मतलब क्लॉथिंग मटेरियल्स जो है उसकी हिस्ट्री को देखेंगे कि इनकी पास्ट में क्लॉथिंग मटेरियल्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पे, यानी कि क्लॉथिंग मटेरियल्स के रूप में लोग किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में
जब मतलब कि लोगों को फाइबर से फैब्रिक और फैब्रिक से जो है क्लॉथ्स, फाइबर से आपको यार्न और यार्न से फैब्रिक बनाने का प्रोसेस मालूम नहीं था, तो पुराने समय में लोग पेड़ के बड़े बड़े पत्तों या फिर बार्क एंड बिग लिप्स जो पेड़ के होते थे उन्हें, या फिर एनिमल स्किन्स का यूज़ करते थे, या फर टू कवर देमसेल्व्स। पुराने टाइम में लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में जब वो लोग सेटल हो गए तो वे क्या करने लगे, जो ट्विग्स होता है यानी कि टहनी जो होता है, टहनी और ग्रास को एक दूसरे में वेव करके उनसे मैट्स हो गया या फिर बास्केट हो गया, इनको बनाने लगे। फिर उन्हें उनमें और फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो वे फैब्रिक भी बनाने लगे। किनका इस्तेमाल करके? क्रीपर्स, जो वाइन्स होते हैं, ये आमतौर पे आपका क्रीपर्स होता है, क्रीपर्स या एनिमल फ्लिश या फिर हेयर का यूज़ करके वे फैब्रिक भी बनाने लगे। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, लोगों के द्वारा जो क्लॉथिंग मटेरियल्स के तौर पे जो बनाने जाने का प्रोसेस था उसमें भी डेवलपमेंट आता गया। फिर जैसे पुराने समय में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराने समय में जो इंडिया है, सबसे पहले मतलब किस फाइबर की कल्टीवेशन होती थी वहाँ पे, किस फाइबर के लिए, किस प्लांट की? तो इंडिया में कॉटन की जाती थी और इजिप्ट में यानी कि यूनान में आपका कॉटन और फ्लैक्स दोनों की कल्टीवेशन की जाती थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कॉटन के बारे में, कि जो कॉटन है, कॉटन सबसे पहले जो है कहाँ पाया गया है, कॉटन की कल्टीवेशन कहाँ की गई सबसे पहले? तो हिस्टोरियंस, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कॉटन की कल्टीवेशन सबसे पहले जो है इजिप्ट में हुई, और इजिप्ट में ये अबाउट 14,000 ईयर्स अगो ये जो कॉटन की कल्टीवेशन हुई थी। और इंडिया में जो कॉटन की कल्टीवेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है आपका फ्लैक्स। ये फ्लैक्स क्या होता है? तो फ्लैक्स जो है ये आपका एक प्लांट है, और फ्लैक्स प्लांट से जो है एक आपको फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं जिसका नाम है लिनेन। लिनेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लैक्स जो है वो क्या है। तो फ्लैक्स एक प्लांट है जिससे फाइबर जो ऑब्टेन किया जाता है उसका नाम है लिनेन। कॉटन प्लांट से जो फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं उनका नाम कॉटन ही है, लेकिन फ्लैक्स प्लांट से जो ऑब्टेन किया जाता है उनका नाम होता है लिनेन। तो लिनेन के बारे में बता दें आपको, लिनेन जो होता है वो कॉटन के तरह ही होता है, लेकिन कॉटन से ज़्यादा रफ होता है और कॉटन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इजिप्ट में जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, यानी कि काफ़ी रिच जो पीपल थे, लोग लिनेन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि इनके कपड़े जो है काफ़ी महंगे भी आते हैं। ये कॉटन से ज़्यादा महंगा, कॉटन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा रफनेस में कॉटन से ज़्यादा रफ होता है, बट ये जो है कॉटन से ज़्यादा ब्यूटीफुल, कॉटन से ज़्यादा ल्यूक्रेटिव या अट्रैक्टिव इसके कपड़े दिखते हैं। तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो है इजिप्ट में इनसे बने के लिनेन से बने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल, फिर सीने के लिए जब आपका नीडल का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद लोग क्या करने लगे कि जो फैब्रिक्स हैं उनको स्टिच करके, उनको सी करके नए नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स जो है उनको बनाने लगे। तो आपने देखा कि पहले लोग पेड़ के जो है बड़े पत्ते, बड़े छाल का इस्तेमाल करते थे एनिमल स्किन्स का खुद को कवर करने के लिए। बाद में जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में सेटल हुए तब वो क्या करने लगे, ट्विग और ग्रास से मैट और बास्केट बनाने लगे। फिर बाद में वे फैब्रिक भी बनाने लगे वेविंग प्रोसेस से, वाइन्स, एनिमल फिश और हेयर को ट्विस्ट करके, जैसा कि हमने बताया भी था आपको। और एंशिएंट टाइम में इंडिया में कॉटन उगाया जाता था और इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों। पहले कहाँ उगाया गया कॉटन? इजिप्ट में। और सीविंग नीडल का जब इन्वेंशन हो गया तो कपड़े स्टिच करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ भी लोग बनाने लगे। मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोगों की समझ बढ़ी, तो क्लॉथिंग मटेरियल्स जो हैं उसमें भी आपको क्या इम्प्रूवमेंट आने लगे। ठीक है, तो अभी भी कुछ ऐसे कपड़े जो यूज़ किए जाते हैं जो अनस्टिच्ड क्लॉथ मतलब यूज़ किए जाते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी भी यूज होने वाले कुछ अनस्टिच्ड क्लॉथ्स के नेम बताइए। अनस्टिच्ड क्लॉथ्स, तो आप बता सकते हो अभी भी बहुत सारी साड़ी या धोती, ये सब ऐसे मतलब कि क्लॉथिंग मटेरियल्स हैं जो अनस्टिच्ड होते हैं। धोती हो गया,
फिर लुंगी हो गया, ये सब क्या है? अनस्टिच्ड क्लॉथ्स हैं जो कि आज भी यूज किए जाते हैं। तो ये था आपका वैरायटी इन क्लॉथिंग मटेरियल। आपने पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ा था फूड के बारे में, और ये जो आपका थर्ड चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, आपने इसमें देखा कि देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ फाइबर्स एंड क्लॉथिंग मटेरियल्स एग्जिस्ट इन इंडिया एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, ये आपका कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर आप जो है इनके क्वेश्चंस का जो है आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं सक्सेसिव वे में उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उनसे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज़।